ओके बच्चे, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। जिसमें हम प्रिज्म को पढ़ेंगे। प्रिज्म आप सबने देखा भी होगा अपनी डे टू डे लाइफ में। लोअर क्लासेस में भी प्रिज्म जरूर पढ़ा होगा। प्रिज्म का एक आपने फिनोमिना देखा होगा कि वाइट लाइट जब निकलती है प्रिज्म में से तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, और इस फिनोमिना को बोलते हैं डिस्पर्जन। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स constituent color VIBGYOR is called dispersion, and dispersion is seen through prism. तो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म के ना नंबर ऑफ सरफेसेस होते हैं। ऐसे ट्रायंगुलर शेप एक फेस की है, इसके पीछे जैसे ऐसे होगी, इसको मैं ऐसे बना सकती हूँ। इस तरह का होता है प्रिज्म। सबने देखा है ऐसे। तो ये जो फ्रंट सरफेस है इसका ABC, मैं उसे ही स्टडी करूंगी। मैं आपको बता रही थी कि प्रिज्म के काफी सारे सरफेसेस हो सकते हैं, बट जो सरफेस जिस पे लाइट को हम इंसिडेंट करवा रहे हैं और वो दूसरे सरफेस से बाहर आ रही है, सपोज यहाँ से बाहर आ रही है, तो ये दोनों सरफेस शुड बी नॉन पैरेलल। मीन्स ये वाला और ये, दे शुड बी नॉन पैरेलल। बोथ ऑफ दीज सरफेसेस आर प्लेन सरफेसेस, दिस वन एंड दिस वन। तो लेट्स स्टडी रिफ्रैक्शन थ्रू दिस प्रिज्म। फॉर दिस कंसिडर करते हैं ये ABC सरफेसेस, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। सरफेस तो इसके हैं कई सारे, बट मैंने जो चूज किया है ABC, इसे प्रिंसिपल सेक्शन बोल रहे हैं। इसमें लाइट एंटर की, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। लेट दिस इज AB, जहाँ पे फॉल की प्रिज्म पे दैट पॉइंट इज B पॉइंट पे मैं इतना नॉर्मल ड्रॉ कर रही हूँ। लेट दिस इज N2O। लाइट जैसे ही अंदर जाएगी तो नॉर्मल ये ऐसे आई, बेंड होके यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुई, और प्रिज्म के जब इस एज पे पहुंचेगी, सपोज दिस इज C, फिर से बेंडिंग होगी और लाइट बाहर निकल जाएगी। ठीक है, C पॉइंट पे भी मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ऐसे। तो ये पॉइंट N-2O एज्यूम कर लेते हैं, एंड दिस इज N2O। फाइन है क्या? एक रे हमने लेट की है AB, जो सरफेस पे प्रिज्म के सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है AB वाले सरफेस पे, और बाहर निकल रही है C से लेके D तक। तो जो लाइट बाहर निकल रही है उसे बोलते हैं एमर्जेंट रे। नॉर्मल और एमर्जेंट के बीच में है एंगल ऑफ E, एमर्जेंट एंगल। दिस नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच में है एंगल I। क्लियर? तो जब लाइट यहाँ पे बेंड हुई है, ये नॉर्मल से अवे बेंड हुई है, यहाँ पे बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल है। लाइट को जाना कहाँ था? ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है। और इस एमर्जेंट लाइट को जब हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड दिस एमर्जेंट लाइट के बीच का जो एंगल है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? डेविएशन मतलब मुड़ना। लाइट कितना मुड़ रही है, वो कैसे पता चलेगा? लाइट को जाना कहाँ था? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। जाना यहाँ था, लेकिन वो गई गई कहाँ? अलोंग CD। तो एमर्जेंट रे को जब मैंने पीछे प्रोड्यूस करवाया और इंसिडेंट रे को जब मैंने पीछे प्रोड्यूस करवाया, तो दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज द एंगल थ्रू विच incident ray is turned by the prism when it passed through this prism. Clear? अब to find angle of deviation means क्या? कि जो लाइट है वो मुड़ी कितना है। to find angle of deviation, प्रिज्म की जब हम रिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं तो बेसिकली हमें एंगल ऑफ डेविएशन ही फाइंड आउट करना है। डायग्राम में देखिए, दिस इज डेल्टा। जब लाइट B सरफेस पे फॉल की, वो तब भी मुड़ी है, उसको जाना कहाँ था, लेकिन वो गई इसके अलोंग है। तो ये Δ1, दिस इज Δ2। यहाँ पे लाइट की रिफ्लेक्शन हुई है, सो दिस इज R1। यहाँ पे भी लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, सो दिस इज R2। तो अपने डायग्राम में देखिए, सपोज दिस पॉइंट इज M इन ट्राइंगल M, this point is B and this point is C in triangle MBC। डायग्राम में देखिए MBC, which is exterior angle delta, and that exterior angle is equal to sum of two opposite interior Δ1 and Δ2।
बच्चे यहाँ पे आई है वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा 1 प्लस R1 के, क्योंकि ये एंगल जो है आपस में सेम होंगे, ये पूरा और ये पूरा। तो एंगल आई इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस R1, यहाँ से डेल्टा 1 आ गया, I माइनस R1। सिमिलरली इस वाले साइड से देखिए एंगल E इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, तो एंगल E इज इक्वल टू डेल्टा 2 प्लस R2। एंगल E इज इक्वल टू डेल्टा 2 प्लस R2, यहाँ से मैंने डेल्टा 2 निकाल लिया विच इज इक्वल टू E माइनस R2। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यूज को फाइंड आउट करना था। सो डेल्टा इज इक्वल टू, पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा 1 हियर विच इज I माइनस R1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा 2, E माइनस R2, E minus R2। Rearranging terms, by rearranging we get delta is equal to I plus E minus R1, ब्रैकेट के बाद माइनस, अंदर R1 प्लस R2। फाइन। अब जो मुझे एक फॉर्मूला डिराइव करना है जो डेविएशन एंगल को, इंसिडेंस एंगल को और एमर्जेंट एंड एंगल ऑफ प्रिज्म को रिलेट करे। व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ये वाला जो दो साइड पे रिफ्रैक्शन हो रही है, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ से लाइट एंटर हो रही है और इस फेस से बाहर निकल रही है, तो इन दोनों साइड के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A। तो मुझे जब प्रिज्म की रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है तो मुझे एंगल ऑफ प्रिज्म को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। उसके लिए हमने एक क्वाड्रिलेटरल चूज किया फ्रॉम quadrilateral ABOC। See in this diagram ABOC, this is an quadrilateral। Fine, look ये वाला, तो इस क्वाड्रिलेटरल में सारी साइड्स का सम 360 के इक्वल होगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, ये एक ट्रायंगल है, ये इंसिडेंट लाइट, दिस इज नॉर्मल एट दिस पॉइंट, लाइट ऐसे एंटर हुई, बेंड हो गई बाहर निकल के, एमर्जेंट रे बन गई, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया। लाइट को जाना कहाँ था, यहाँ जाना था, वो गई कहाँ, यहाँ पे गई, तो इनके बीच ही एंगल को बोला डेविएशन एंगल। ठीक है, दिस एंगल इज आई, दिस एंगल इज एमर्जेंट। यहाँ पे लाइट को, यहाँ पे गई ऐसे, जाना यहाँ पे था, दिस इज डेल्टा 1, दिस इज डेल्टा 2। लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई और ये R1 रिफ्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे R2। ठीक है, ये है ना रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली, और ये नॉर्मल, तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल R1, यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हो रही है और ये नॉर्मल, तो ये R2। दिस एंगल इज A। अब क्वाड्रिलेटरल में एंगल A, दिस वन, ये वाला एंगल, ये लाइन थी N एंड दिस इज B, NBO, NBO plus this is N dash, this is C, N dash CO plus फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल और क्वाड्रिलेटरल का ये वाला एंगल, फोर्थ एंगल O। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम होता है 360 डिग्री। फाइन। अब देखो बच्चे, ये जो ये नॉर्मल इस सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसे ये नॉर्मल इस सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। So this angle is 90 and this angle is 90. So angle A plus angle O is equal to 360 minus 180. So angle A plus angle O is 180 degrees. ठीक है, अब ये निकल गया। नेक्स्ट देखिए, इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिख रही होगी आपको BOC, BOC, ये छोटी सी ट्रायंगल, इसमें तीन एंगल का सम, दिस इज R1, दिस इज O एंड दिस इज R2, इनका सम किसके इक्वल होगा, 180 के। ट्रायंगल की तीनों साइड का सम होता है 180 के।
तो इन दोनों इक्वेशंस को, ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो इक्वेशन 2 एंड 3 को मैं इक्वेट कर रही हूँ। यहाँ से हमें क्या पता चलता है, a प्लस ओ इक्वेट करने पे, तो o से o कैंसल, एंगल a इज इक्वल टू R1 प्लस R2। फाइन। अभी मैंने यहाँ पे देखिए क्या स्टेप निकाला था, डेल्टा इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला, आई एम राइटिंग दिस अगेन, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। तो डेल्टा का आंसर आ गया आई प्लस ई एज इट इज, R1 प्लस R2 को मैंने ए पुट कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, जिसमें एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो जिस एंगल से लाइट एंटर करती है प्लस जिस एंगल से लाइट लीव करती है वो किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म मोस्टली 60 डिग्रीज होता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन टू डिराइव प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, मैंने अभी क्या पढ़ाया है आपको, दिस आर्टिकल इज रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब हम प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करेंगे बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, तो प्रिज्म फॉर्मूला, बेसिकली जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको लिंक करता है एंगल ऑफ प्रिज्म से एंड एंगल ऑफ डेविएशन से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म एंड डेविएशन एंगल के बीच का जो रिलेशन है उससे बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। तो प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करने से पहले हमें एक टर्म पढ़नी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड मिनिमम डेविएशन। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जब लाइट ऐसे इस प्रिज्म के सरफेस पे फॉल कर रही है, ऐसे ये नॉर्मल है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मीनिंग लाइट कितने एंगल से एंटर कर रही है। अगर मैं इस एंगल ऑफ प्रिज्म को मैं बढ़ाती जाऊंगी, नॉर्मल के साथ एंगल है ना, अब बढ़ता जा रहा है, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करता है, उसके इंक्रीज होने से जो यहाँ पे डेविएशन एंगल है वो ऐसे यहाँ पे बनेगा। अब इस रे का डेविएशन एंगल कम हो जाएगा, जो और रे होएगी उसका डेविएशन एंगल और कम हो जाएगा। मीन्स जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होता है, एज दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस द एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज। ठीक है, तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है जिस पे डेविएशन का एंगल मिनिमम हो जाता है, लाइट बहुत कम मुड़ती है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। उसके बाद जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ाते हैं, डेविएशन एंगल फिर से बढ़ने लगता है। ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया, इसको हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करके देखना है, ये एक्सपेरिमेंट है सिलेबस में। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस द एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस एंड इट बिकम मिनिमम at a particular angle of incidence, that angle is called angle of minimum deviation। ठीक है, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कब होता है, उसके लिए कंडीशन है, लेट डिराइव दैट मिनिमम एंगल की डेविएशन की कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, जितनी डिग्री एंगल से लाइट एंटर कर रही है अगर वो उतने ही एंगल से एमर्ज आउट हो जाएगी तब लाइट सबसे कम मुड़ती है। उसके लिए देखिए, दिस इज बेसिक डायग्राम जिसे मैं रीड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज अगेन नॉर्मल। तो इसमें दिस एंगल इज आई and this angle is E. According to Snell's law, refractive index of glass with respect to air, तो जब मुझे ग्लास का निकालना है अंदर वाले मीडियम का, तो ओपोजिट वाला एंगल ऊपर आता है, दैट इज इक्वल टू साइन आई और डिवाइडेड बाय साइन R1
एज दिस इज R1। अगर मुझे एयर का, क्योंकि लाइट अब यहाँ से बाहर निकल रही है, तो मैं निकालूंगी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर का विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्लास मटेरियल, n लिख लो चाहे म्यू लिख लो। तो अगर मैं एयर का निकाल रही हूँ तो ऑपोजिट एंगल ऊपर आता है, ऑपोजिट एंगल sin 2 है, इस मीडियम के ऑपोजिट ये है, तो sin R2 बाय दिस इज sin E। As you know, according to principle of reversibility, A and G is equal to reciprocal of G and A। ठीक है, तो ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होके इक्वल आएंगे। साइन I इज इक्वल टू साइन E बाय साइन R1 इज इक्वल टू साइन R2। मीन्स मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ये ऐसे लिखा है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, एंगल I इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल R1 इज इक्वल टू R2। तो मतलब मिनिमम डेविएशन कब होगी, लाइट सबसे कम कब मुड़ेगी, जितने डिग्री एंगल से लाइट सरफेस में एंटर कर रही है, जब उतने डिग्री एंगल से बाहर निकल जाएगी तब मिनिमम डेविएशन होगी। एंड R1 मस्ट बी इक्वल टू R2। ये होगा कब, ये जो लाइट ये है, ये प्रिज्म के बेस के जब पैरेलल हो जाएगी, जब ये इसके पैरेलल हो जाएगी तो R1 और R2 सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी कंडीशन। अब इसको यूज करके हम प्रिज्म फॉर्मूला निकालते हैं। अभी मैंने आपको पहले निकलवाया डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। ये मैंने लिख दिया रिलेशन, डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। अब मैं यूज कर रही हूँ आई इज इक्वल टू ई, तो आई और ई सेम है, तो मैं दोनों को आई लिख सकती हूँ क्योंकि ई आई के इक्वल है। डेल्टा प्लस ए, और ए किसके इक्वल था, R1 प्लस R2 के, ये मैंने यहाँ पे निकलवाया है। एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2, बोथ आर ऑल्सो सेम, तो R1 इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और दोनों आर सेम है, तो ए को मैं लिख सकती हूँ 2R, तो R एंगल ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R। इसमें यूज कर लेते हैं डेल्टा प्लस, डेल्टा मिनिमम होगा जब मैं ये कंडीशन यूज कर रही हूँ, जब ये दोनों कंडीशन यूज कर रही हूँ तो मैं डेल्टा को डेल्टा मिनिमम लिख रही हूँ। डेल्टा मिनिमम ए को क्या लिखना है, 2R 2I ऐसे लिख देती हूँ। अब स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, क्योंकि प्रिज्म फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिंक करता है, तो वो है साइन I बाय साइन R। अब देखो I क्या है, दिस I इज डेल्टा M प्लस A बाय 2, और ये R क्या है, दिस R इज A बाय 2। दिस इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप स्नेल्स लॉ पहले लगा लीजिए, स्नेल्स लॉ साइन I बाय साइन R। फिर आप सोचिए कि मुझे I निकालना है और मुझे R निकालना है। I कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। यहाँ से E को I पुट किया, I प्लस आई इज 2I, यहाँ से I निकाल लिया, डेल्टा M प्लस A बाय 2, इस I को निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया। फिर R निकालना है, R इस इक्वेशन से निकलेगा, A इज इक्वल टू R1 plus R2 and both R are same, so R1 plus R2 is 2R, so small r is equal to A by 2. This is prism formula and this is very very important. देखो बच्चे, मैंने अभी आपको बताया कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिस पे लाइट मिनिमम डेविएट होती है, उसे बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। तो उसे जब मुझे ग्राफ में प्लॉट करना हो तो मैं कैसे करूँगी, एंगल आई हमने चूज़ किया एक्स एक्सिस पे और डेविएशन का एंगल चूज़ किया वाई एक्सिस पे। तो शुरू में जैसे सपोज आई 30 डिग्री है, नेक्स्ट आई 35 है, देन 40 है, 45 डिग्री, 50 डिग्री। तो आई की जो इनिशियल वैल्यू है उस पर डेविएशन एंगल ज़्यादा होता है, फिर डेविएशन एंगल कम होता है और एक पॉइंट पे बिल्कुल कम हो जाता है, और कम होने के बाद फिर धीरे धीरे बढ़ता है। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड आई एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ ऑफ अ लाइट आर कांस्टेंट क्वांटिटीज। क्लियर?